सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है कि आप जिस भी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, संत महात्माओं के फरमान हैं। संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर सात संगत जी हम इंसानों को समझाते रहते हैं कि इंसानों, ऐ मानव, ये जो मन की आंखें हैं इसको खोल लो। ये जो व्यर्थ की समय तुम बिता रहे हो, व्यर्थ की समय गवा रहे हो, या आठ पहर इस माया के अंदर रहकर खुद भी भटक रहे हो और दूसरे को भी भटका रहे हो, ये काम तुम छोड़ दो। संत महापुरुष जगाते हैं हम इंसानों को सात संगत जी कि इंसान मन की आंखें जब खुल जाएगी तो फिर समझ आएगी। सात संगत जी, आओ हम विचार करें कि मन की आंखें खुलेगी कैसे। सात संगत जी, अंतर आत्मिक दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि मिलेगी कैसे। सात संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि भाई इस जग में भले ही आपका कोई संगी साथी ना हो, भले ही आपका कोई रिश्तेदार ना हो, आप चिंता मत कीजिए। भले ही आप मिट्टी के घर में रह रहे हो, आप चिंता मत कीजिए। भले आप रूखा सूखा क्यों नहीं खा रहे हो, सारा दिन मजदूरी करके ही क्यों नहीं आ रहे हो, आप चिंता ना करें। भले ही आपका कोई आदर सम्मान करे या ना करे, आप चिंता ना करें। जब आप इस राजा का संग कर लेते हैं, जो ईश्वर है, परमपिता परमात्मा, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो फिर आपका सारा संगी साथी हो गया। कहते हैं सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि कहे अवतार है राजा जग का, है ईश्वर से प्यार। यदि आप राजा बन जाएंगे सात संगत जी, जब ईश्वर से प्यार हो जाएगा, जब इस जग के चलाने वाले, सृजनहार, इस सृष्टि को बनाने वाले, इस ब्रह्मांड को रचने वाले उस परम पिता परमात्मा का संग हो जाएगा, तो सात संगत जी आप राजा बन जाएंगे, आप मालिक बन जाएंगे सात संगत जी। तो ये कब मिलेगा ये सिचुएशन, जब संत महात्माओं के संग से ये मानव मन की आंखें खुल जाएगी। ये संत महात्माओं के संग से ही संभव है सात संगत जी। सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने से ही इस मन की आंखें खुलेगी और ऐसी अंतरात्मिक दृष्टि, ये जो दिव्य दृष्टि है, वो ज्योत जो है सात संगत जी मिलेगी और जीवन में सात संगत जी आनंद की बहार आएगी। फिर सात संगत जी चिंता नहीं सताएगी कि हमारे पास घर नहीं है, फिर चिंता नहीं सताएगी कि हमारे पास धन दौलत नहीं है, फिर चिंता नहीं सताएगी कि हमारे पास कोई रिश्ते नाते, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपने राजा का संग कर लिया, जो इस सृष्टि के संचालक है। जब उसका संग हो जाता है तो फिर डरने की क्या बात है सात संगत जी। अक्सर देखे होंगे सात संगत जी, गांव में देखने को मिल जाता है, अगर कोई इंसान है और उसको सात संगत जी कहीं उच्च पद पदवी वाले लोग से सात संगत जी उसका मिलन होते रहता है, उठना बैठना उसके साथ रहता है, तो लोगों के बीच उसकी एक अलग वैल्यू होती है कि फलाना का जो है उठना बैठना दरोगा जी के साथ है, फलाना का उठना बैठना मुखिया जी के साथ है, तो उसका एक अलग इमेज होता है। और वही सात संगत जी, जब हम इस जग के राजा जो है, जो इस जग को चलाने वाले हैं, उसका ही संग हो जाए तो फिर आपकी पहुंच कहाँ चली जाएगी सात संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई आप ईश्वर से प्यार कीजिए, इस ईश्वर को जान लीजिए, जो जीवन दाता है, इनसे प्यार कीजिए। आज हम क्या कर रहे हैं सात संगत जी, जो जीवन दाता है, जिन्होंने हर कुछ से नवाजा है, हम उसको भूल गए और जगत में जो कुछ भी दिख रहा है उनसे हमें प्यार हो गया है सात संगत जी। उसी के मलाल में हम सात संगत जी दिन रात कोसते रहते कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हमारी व्यवस्था इस प्रकार से है, हमें इस तरह का सुख नहीं मिल रहा है, हमें इस तरह का सुख होना चाहिए था। मतलब सात संगत जी उस परम पिता परमात्मा को, उस जीवन दाता को हम भूल कर इस जगत से प्यार कर बैठे हैं और इसी में हम लिपटते चले जा रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, अरे भाई
भूल गए तुम जीवन दाता और जगत से प्यार किया, अब ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल भी तुमने हार दिया, मूल भी तुमने हार दिया। अरे भाई ब्याज की बातें क्यों कर रहे हो, मूल जो है उसको भी तुम हारते चले जा रहे हो। इस बात का गौर करो, इस बात का गौर करो। आज हम सत्संग जी उस मूल को भी नहीं देख रहे हैं, उस मूल को भी हारते चले जा रहे हैं। इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, संत महापुरुष कहते हैं कि टिकने वाला नहीं, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। ये सारे एक न एक दिन मिट्टी का धन, यहाँ तक कि शरीर भी टिकने वाला नहीं है, ये भी एक न एक दिन मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर किस बात की चिंता सत्संग जी, किस बात की घमंड, किस बात की अहंकार। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई इस जीवन दाता को नहीं भूलनी है, जिन्होंने सत्संग जी सांसें दी है, जितना तक के लिए दी है। ज़रूरी नहीं है कि हमको 100 साल जीनी है, जितना तक के लिए मिला है उसमें हम गुणगान कर लें। लोगों का कहना होता है सत्संग जी कि भक्ति भजन की उम्र होती है, सीमा होती है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि भाई भक्ति भजन की कोई उम्र और सीमा नहीं हुआ करता। जब जागो तभी सवेरा, आप जाग जाइए, आपका जन्म हो गया, एक नया सवेरा आ गया। तो आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें, हम इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। हम सत्संग जी सत्संग सेवा से जुड़कर अधिक से अधिक समय इस परम पिता परमात्मा के गुणगान में लगाए। जितना समय हम चिंता में लगाते हैं उसका आधा भी सत्संग जी अगर इस परम पिता परमात्मा के चिंतन में लगाएंगे तो देने वाले इतना देंगे कि रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी सत्संग जी। तो हम चिंतन ही नहीं करते उस परम पिता परमात्मा का। उस परम पिता परमात्मा का अगर चिंतन करेंगे, उसको याद करेंगे, उसका सुमरन करेंगे, उसका नाम जप करेंगे, तो इस सत्संग जी वो देंगे ना। और जब देते हैं तो रखने की जगह कम पड़ जाती है। इसलिए हम सत्संग जी उस परम पिता परमात्मा को याद करें, क्योंकि सत्संग जी उस सृष्टि को चलाने वाले हैं, एक चींटी को भी भोजन पहुंचाने वाले हैं। हम आप तो सत्संग जी 2-4 रोटी खाने वाले इंसान हैं, तो इतना करते हैं। ज़रा गौर कीजिए, इस धरती पर ऐसे भी जीव जंतु है जो हमसे 1000 गुना ज़्यादा भोजन करता है। जितना हम खाएंगे उससे 1000 गुना ज़्यादा भोजन वो करता है। ऐसे ऐसे जीव जंतु है, तो फिर उसको कौन भोजन पहुंचा रहा है? उसको तो खाने पीने की इतनी चिंता नहीं है, उतना टेंशन नहीं है, हमारे पास घर नहीं, ये नहीं, वो नहीं। सत्संग जी वो मौज मस्ती से इस प्रकृति के नियमानुसार चलता है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान 2-4 रोटी खाते हैं और उसमें इतना टेंशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे जीवन में सुकून आएगी, हमारे जीवन में आनंद आएगी। फिर सत्संग जी मैं मेरा का चक्कर ख़त्म, तकरारें ख़त्म, विवादें ख़त्म, फिर सत्संग जी जीवन का कल्याण निश्चित है, निश्चित है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना और इसी तरह से निरंतर सेवा सत्संग से जोड़कर, भक्ति भजन से जोड़कर आप जी अपने श्री चरणों में जगह देते रहना। सत्संग जी दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी।